आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएस एडवांस में आईयूपीएसी चैप्टर के लेवल 1 के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हम 5 क्वेश्चन आज लेंगे, अराउंड 5 और 6 क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन में आपको कंपाउंड गिवन है और आपसे कहा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द अबव कंपाउंड इज। अपने को ना इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूएंट पता करने हैं कितने हैं। तो देखो, अपने को जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। और ये आपका यहाँ पर आयोडीन लगा हुआ है, यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है और ये है आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करनी है तो COH तो अपना हो गया फंक्शनल ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट्स कौन है? आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर कितने सब्स्टिट्यूएंट्स आपके पास? 3। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका? 3। क्वेश्चन है यहाँ पर, अपने को एक कंपाउंड दिया हुआ है कुछ इस तरह से। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर CH लगा हुआ है। ठीक है, अपने को यहाँ बताना है इसका IUPAC नेम क्या है। तो देखो बेटा ध्यान से, अगर अपने को नंबरिंग करनी है तो जब दोनों तरफ अपने को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिए हुए हों तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रूल अपन को डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी होती है। तो अपन नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6 अपन इस तरह से इसको नंबरिंग देंगे। ठीक है, अब अपनी नंबरिंग हो गई तो अब ध्यान से देखो, अपने को देखना है यहाँ पर कितने कार्बन है? 6। तो 6 कार्बन पर अपन यूज़ करते हैं हेक्स। उसके बाद अपन देखें 1 पर ईन है और 5 पर आइन है। तो 1 पर ईन है, 5 पर आइन है। तो ध्यान से देखो, हेक्स 1 ईन 5 आइन, हेक्स 1 ईन 5 आइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 एमएस एडवांस का कह रहा है, इसमें गिवन कंपाउंड का करेक्ट IUPAC नेम अपने को बताना है। क्वेश्चन में अपने को यहाँ पर OET दिया हुआ है, इथाइल ग्रुप कहते हैं इसको, और यहाँ पर आपको 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर गिवन है इस रिंग में। तो सबसे पहले ध्यान दो कि अपने को नंबरिंग कहाँ से करनी है। तो देखो, नंबरिंग में ध्यान रखना, जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है, यानी कि इस नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है तो अपन प्रायोरिटी यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हो गया अपनी नंबरिंग। अब इसके अकॉर्डिंग देखो ज़रा ध्यान से, तो सबसे पहले तो सेकंड नंबर पर क्या है आपका? 2 पर है इथॉक्सी, इसको अपन बोलते हैं इथॉक्सी ग्रुप। उसके बाद 1,1, अब दोनों मिथाइल ग्रुप हैं तो डाई मिथाइल हो जाएगा यहाँ पर, और साइक्लोहेक्सेन हो जाएगी रिंग। तो अब आप जल्दी से देखो आपको क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है? 2 इथॉक्सी 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल गिवन बिलो रिस्पेक्टिवली। एमएस एडवांस का लेवल 1 का 4th नंबर का क्वेश्चन है ये। तो अगर अपन ध्यान से देखें इसमें तो अपने को कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जहाँ पर 2 ब्रोमीन यहाँ पर इस तरह से लगाए हुए हैं। ठीक है, कह रहा हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन्स। तो अब अगर ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ पर ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री कार्बन है। सर ऐसा कैसे हो गया? तो देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा होगा और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा होगा। तो इस कार्बन से क्या है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक इस वाले पर लगा हुआ है, इस वाले पर लगा हुआ है। तो ये वाले जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है। तो अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी कार्बन की, तो सेकेंडरी कार्बन कितने हैं इसमें? 2। और कहा जा रहा है कि सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं? सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं? तो सेकेंडरी हाइड्रोजन से अगर आप ध्यान से देखो तो 1 और 2 हाइड्रोजन है, यानी कि सेकेंडरी कार्बन भी 2 हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी 2 हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ओके, अपना 5th क्वेश्चन है एमएस एडवांस का लेवल 1 का, उसमें है करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। अगर आप ध्यान से देखो बेटा इसमें, तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि CHO गिवन है और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर गिवन है तो ये पक्की बात है कि उसी कार्बन को आपको नंबर 1 पर रखना है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये आपका हो गया यहाँ पर। ठीक है, नंबरिंग हो गई। तो अब अगर नंबरिंग के बाद आपको नेमिंग करनी है तो आप कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो देखो ध्यान से 7 नंबर पर मिथाइल है और 3 नंबर पर यहाँ पर ये भी एक मिथाइल है। तो मैं कह सकता हूँ 3 7 जाई मिथाइल और उसके बाद 8 कार्बन है ऑक्ट। अच्छा, डबल बॉन्ड कितने हैं? 2। अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो ऑक्ट का ऑक्टा हो जाएगा। देन उसके बाद 2,6 डाई इन और CHO के लिए अपना फंक्शनल ग्रुप होता है अल। तो 3,7 डाई मिथाइल ऑक्टा, 3,7 डाई मिथाइल ऑक्टा, 2,6 डाई इनर, यानी ऑप्शन नंबर ए बेटा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अपना 6 क्वेश्चन MS एडवांस का IUPAC का ये रहा। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अपन को बताना है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप अपने को कौन सा दिया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको ये C डबल बॉन्ड O दिखा हुआ है, यानी ये ईस्टर है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इथाइल दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो अपन इसी इथाइल को आगे लिख देंगे, इथाइल। देन उसके बाद आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और इसको क्या बोलेंगे अपन? क्लोरोकार्बोनाइल। तो ये हो गया 2 पर क्लोरोकार्बोनाइल। ठीक है, और अब ये बेंजीन पर पूरा का ईस्टर जुड़ा हुआ था तो अपन इसको बोलेंगे बेंजोएट। क्या बोलेंगे? बेंजोएट। ठीक है, तो क्या है? इथाइल 2 क्लोरोकार्बोनाइल बेंजोएट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को करते जाइएगा। ठीक है, सॉल्यूशन ना मिले आपको तो यहाँ चेक कर सकते हैं आप इस चैनल पर आकर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।